हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुनानक लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रीडम फाइटर हैं और इनका हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसके अंदर क्या रोल रहा है, कौन से इवेंट है जो इनकी लाइफ के अंदर हुए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या है जो अपना घर है वो छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनका थोड़ा बायोडाटा देख लेते हैं। तो इनका जो बोर्न है, इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 जुलाई 1906 के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। भावरा एक गांव है, भावरा एक विलेज है, वहाँ पे इनका जो जन्म है वो हुआ था। और इनके जो पिता का नाम है, फादर नेम है, इनके पिता का नाम है सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी। और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से थे। ये कहाँ से थे? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से थे, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। और इनकी मदर नेम का नाम, इनकी माता का नाम है, मदर नेम है जगरानी देवी, जगरानी देवी। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 जुलाई 1906 के अंदर, मध्य प्रदेश, भावरा एक गांव है मध्य प्रदेश के अंदर। और इनके फादर का नेम है सीताराम तिवारी जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और इनकी माता का नाम है जगरानी देवी। ठीक है, तो ये इनको कुछ बायोडाटा था। तो क्या होता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसे फ्रीडम फाइटर है कि अपने सामने जब भी वो कोई अन्याय होते देखते हैं, जब भी कुछ गलत होते देखते हैं तो उसके खिलाफ वो तुरंत आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको मैंगो खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, आम खाना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो 12-13 साल के थे जब ये घटना हुई थी। तो वो क्या करते हैं, किसी के गार्डन के अंदर जाके, बगीचे के अंदर जाके कुछ आम है जो तोड़ लाते हैं। ठीक है, मीज़ चुरा लाते हैं। तो जब इस बात का उनके जो फादर है उनको पता चलता है तो उनको डांटते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, सीताराम तिवारी, और कहते हैं कि तुमने ये जो काम किया है, तुम आम चुरा के लाए हो, ये गलत है, तुम्हें इसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को अगर हम देखें तो वो क्या थे, बचपन से ही स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी का मतलब है कि जो अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। ठीक है, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके अंदर ये हैबिट थे कि वो क्या थे, बचपन से ही स्वाभिमानी थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या है, माफ़ी मांगने से जो इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जो उनके पिता थे सीताराम तिवारी, उनको क्या है घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं क्या हूँ, तुम्हें घर के अंदर नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, तो ऐसा जो उनके फादर है चंद्रशेखर आज़ाद के वो बोलते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो फिर भी माफ़ी नहीं मांगते। लगभग 2-3 घंटे वो घर से बाहर खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे फादर आएंगे और मुझे घर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, पर 2-3 घंटे हैं जो बीत जाते हैं पर उनके फादर है जो नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसी वक्त से जो अपना घर है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 13 साल की उम्र में ये जो घटना हुई थी। ठीक है, तो 13 साल की उम्र में क्या है, उन्होंने घर छोड़ दिया था, ये उसका रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, अपने घर से सीधा वो स्टेशन पे जाते हैं जो कि उनके घर से 40 मील दूर था। ठीक है, तो 40 मील दूर था, वो स्टेशन पे जाते हैं। तो इतनी दूरी तय करने के बाद क्या होता है, जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो थक जाते हैं, उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पैदल चल के उन्होंने क्या है, इतना ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया था। ठीक है, तो उसके बाद यह क्या करते हैं, वहाँ पे उनके पास पैसे तो नहीं होते क्योंकि घर से खाली हाथ गए थे। ठीक है, तो स्टेशन पे जाने के बाद क्या है, वो सीधा ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा थकावट के कारण उनकी क्या है, ट्रेन के अंदर आँख लग जाती है। ठीक है, तो जब उनकी आँख खुलती है तो ट्रेन क्या है, कोई और जगह पे पहुंची होती है। जब वो उतरते हैं ट्रेन से तो
ट्रेन से उतरने के बाद वो किसी एक अनजान आदमी से पूछते हैं, वहाँ पे कोई भी जो स्टेशन पे होता है, कि ये कौन सी जगह है। तो वो जो आदमी बोलता है कि भाई साहब ये जो जगह का नाम है ये है मुंबई, ठीक है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मुंबई के अंदर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था कि उन्होंने 40 मील जो दूरी है वो तय की थी अपने घर से, और फिर वो क्या है जो भवरा विलेज है मध्य प्रदेश से, वो मुंबई के अंदर भी आए हैं, ठीक है। तो इतनी दूरी तय भी की है, बहुत ज़्यादा थके भी हुए थे वो, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी उनको। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेशन पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं, होटल वगैरह देखते हैं, और वहाँ पे कुछ खाना मांगते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा खाना दे दो और बदले में मैं क्या हूँ यहाँ पे कुछ काम कर दूंगा, ठीक है। पर वहाँ पे क्या होता है, जो होटल का मालिक होता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, वो जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको काम पे रखने के लिए मना कर देता है। क्योंकि उस टाइम पे जो अगर हम उनकी उम्र देखें चंद्रशेखर आज़ाद की, वो कितनी थी, 13 साल की थी। तो उसने सोचा कि इतना छोटा उम्र का जो बच्चा है इससे मैं काम कैसे करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, पुलिस से इनको मना कर देता है। पर जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी बच्चे थे, तो उनको थोड़ी दया आ जाती है उनकी कंडीशन देख के, और चंद्रशेखर आज़ाद भी उनको थोड़ा फोर्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनको काम पे रख लेते हैं, लेकिन कंडीशन लगाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे काम पे तो रख लूँगा, पर मैं तुम्हें उसके पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 वक्त की रोटी है जो दे सकता हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। तो ऐसे क्या है, वो जो 2 वक्त की रोटी यहाँ पे उनको मिलने लगी थी स्टेशन पे। फिर क्या होता है, रेस्टोरेंट पे या फिर कोई भी होटल पे जिस पे भी वो लगे थे, वहाँ पे क्या है, उसके अलावा वो कुछ और भी काम करने लग जाते हैं, लेबर वगैरह का, ठीक है। तो जिससे क्या है, उनको कुछ पैसे वगैरह है जो मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो उनको पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने घर नहीं जाते। क्या होता है कि उनको एक तो सिनेमा देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो वो क्या है, कभी कभार जो उन पैसों की सिनेमा देखने जाते थे, ठीक है। तो मतलब कि वो जब उनके पास पैसे आने लगे तो कभी भी वो उन पैसों से घर नहीं गए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा वो स्वाभिमानी थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इनके पास कुछ पैसे हैं जो जुड़ने लग जाते हैं, ये अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं, और ये स्टडी करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, बनारस के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो मुंबई से कहाँ पे जाते हैं, बनारस के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज का नाम है काशी विद्यापीठ। तो काशी विद्यापीठ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था बनारस के अंदर, काशी विद्यापीठ। तो इस कॉलेज के अंदर वो जाते हैं और यहाँ पे जो अपनी स्टडी है वो पूरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर एक क्वालिटी थी, क्या थी कि वो जब भी अपने सामने कुछ गलत होता देखते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम पे, तो बनारस में भी कुछ ऐसी कोई घटना होती थी, कोई गलत चीज़ होती थी, तो वो क्या है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कुछ भी वहाँ पे गलत करते थे, ठीक है। और एक उनको जो चंद्रशेखर आज़ाद है, एक्सरसाइज का बहुत शौक था, ठीक है। बॉडी वगैरह बनाने का भी उनको बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बनारस के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है जिसके खिलाफ वो बोलते हैं, लड़ते भी हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की जो पुलिस है इनको अरेस्ट कर लेती है और 15 बेट की इनको सजा देती है। 15 बेट, 15 लाठी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई घटना होती है, इन्होंने मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया होगा, या फिर कोई गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ बोल दिया था इन्होंने, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, जो उस टाइम पे पुलिस थी उनको अरेस्ट कर लेती है और 15 बेट लगाने की इनको सजा देती है, ठीक है। और ये देखो, ये बेट हैं जो 15 बेट जो लगाए जाते थे, अभी तक सिर्फ 2 या 3 बेट से ऊपर किसी ने खाए नहीं थे, ठीक है। 2 या 3 से ज़्यादा किसी ने भी लाठी है जो अभी तक किसी ने खाई नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरहमी से ये जो लगाए जाते हैं, ठीक है। पर जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्होंने 15 की 15 बेट खाई थी, ठीक है। और कैसे खाई थी कि जब उनको पहला बेट लगा तो उन्होंने बोला जय हिंद वंदे मातरम, ठीक है। तो कभी कभार उन्होंने महात्मा गांधी का नाम भी लिया, ठीक है। तो ये सब बोल बोल के उन्होंने क्या है जो 15 बेट है वो खाई थी, जिससे क्या होता है उनका जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब कि यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जिसने इनको अरेस्ट किया था उस पुलिस ऑफिसर का नाम है सरदार गुंडा सिंह, सरदार गुंडा सिंह। तो जब वो देखते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्होंने 15 की 15 लाठियाँ खाई है, 15 की 15 बेट खाई हैं,
तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और क्या नाम है उस ऑफिसर का, सरदार बुंडा सिंह। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इनसे इम्प्रेस होने के बाद इनको अपने घर पे लेके जाते हैं और यहाँ पे उनकी जो मलहम पट्टी वगैरह करते हैं, चाय पानी वगैरह देते हैं, ठीक है। और इनको इनकी एक तो जो बहादुरी देख के उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है इनसे, ठीक है। तो जब इस बात का वहाँ पे थोड़ा बनारस के अंदर जो लोग थे उनको पता चलता है, तो उस टाइम पे थोड़ा वहाँ पे फेमस हो जाते हैं, ठीक है। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से इनको क्या है, जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे जो इंडियंस हैं या फिर कोई भी मेंबर है उनकी कंडीशन बेटर थी, ठीक है। तो उनको क्या है, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, INC के अंदर जाने का उनको मौका मिलता है, पर वो क्या करते हैं, ये जो मौका है ठुकरा देते हैं। ये बोलते हैं कि हम क्या है, खुद की पार्टी बनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने खुद एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम है HSRA, और ये बनाई गई थी 1928 के अंदर, ठीक है। HSRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो HSRA का नाम क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। वो तो 1928 के अंदर ये बनाई गई थी। ये सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं बनाई, इसके अलावा और भी कई क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है। तो उन सब ने मिलकर मतलब कि ये जो HSRA पार्टी है वो बनाई थी। इसके पहले एक और पार्टी थी जिसका नाम है HRA, और ये बनाई गई थी 1924 के अंदर। इसी पार्टी का जो नाम चेंज करके आगे क्या रख दिया, HSRA 1928 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। और HRA की फुल फॉर्म है हमारे पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये जो पार्टी है बनाई जाती है। अब देखो ये जो पार्टी इन्होंने बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टी है उसको चलाने के लिए हमें फंड चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ पैसा या फिर कुछ फंड वगैरह चाहिए होता है। और इन्होंने क्या किया, ये जो फंड है वो कहाँ से निकाला, इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश हमारा इंडिया के अंदर आए हैं और हमारा ही जो फंड वगैरह पैसा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ना उन्हीं का पैसा है जो यूज़ करा जाए, ठीक है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उनका खजाना लूटेंगे, और जिसको हम बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी के अंदर उन्होंने क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार का जो खजाना चुराने का इन्होंने प्लान बनाया, और ये प्लान बनाया गया था 9 अगस्त 1925 के अंदर। तो ये बनाया गया था 9 अगस्त 1925 के अंदर, ठीक है। और इसके अगर हम लीडर की बात करें तो इसके लीडर का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इनके लीडर का नाम है, ये जो प्लान इन्होंने बनाया था, इनके लीडर का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो ये क्या थे, ये इनके लीडर थे जिन्होंने ये जो प्लान है बनाया था 9 अगस्त 1925 के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वो बड़े आसानी से काकोरी के अंदर जो एक ट्रेन जा रही होती है, वहाँ पे ब्रिटिश का जो खजाना था उसको आसानी से लूट लेते हैं, ठीक है। लूटने के बाद क्या है, कुछ जो पुलिस ऑफिसर हैं, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हैं, उनको देख लेते हैं, और जिनमें से जो इन्होंने पार्टी बनाई थी HSRA, उन्हीं के कुछ मेंबर थे जिन्होंने ये जो काकोरी के अंदर ट्रेन के अंदर जो खजाना है वो चुराया था। जिसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश पुलिस है उनमें से कुछ लीडर को पकड़ लेती है, ठीक है, कुछ मेंबर को क्या है पकड़ लेती है, पर जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो क्या है भागने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद, देखो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जो ब्रिटिश है उनको कभी भी पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई, ठीक है। इतना ज़्यादा तंग आ चुके थे उनसे कि उन्होंने क्या किया, आखिर में इनसे तंग आके 2000 रुपये का इनाम रख दिया कि जो भी चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ के लाएगा उसको क्या है 2000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो 2000 रुपये उस टाइम पे क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत थी। अब के टाइम पे देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी वैल्यू, तो उस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा थी इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, 2000 रुपये क्या है चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए इनाम रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो झांसी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो बचने के लिए कहाँ पे जाते हैं, झांसी के अंदर अपने एक दोस्त के पास रहते हैं।
एक मंदिर में, ठीक है। तो एक मंदिर में वो रहते हैं जहाँ पे क्या है वो लोगों को महाभारत रामायण वगैरह कुछ ऐसी टीचिंग है जो देने लग गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो झांसी के अंदर वो गए थे, ये जो केस हुआ था इससे बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पे टेम्पल के अंदर रहते थे, मंदिर के अंदर रहते थे, तो वहाँ पे एक लेडी आती थी, ठीक है। वहाँ पे एक लेडी आती थी जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको रोज़ देखती थी, पर जो चंद्रशेखर आज़ाद है कभी भी उन्होंने इन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो देखो जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो इनकी पार्टी बनाई गई थी HSRA, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस पार्टी के अंदर जो एक फीमेल है वो आए, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आगे चल के ये जो पार्टी है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्या है आगे जाके ब्रेक हो जाती है, और ये ब्रेक होती है, ये टूट जाती है आगे जाके, क्योंकि इसका कारण भी एक फीमेल ही होती है, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि आगे से कोई भी हमारा जो ग्रुप है, हम जो भी पार्टी वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर कोई फीमेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो फीमेल से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो औरतें, जो फीमेल है उनकी। पर एक लेडी होती है जिनके कारण क्या ये जो पार्टी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बस ये कह रहे थे कि हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो पार्टी है, उसके अंदर एक फीमेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक इनका मेंबर होता है HSRA के अंदर यशपाल एक मेंबर होता है, और ये क्या है, यहाँ पे ये फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, ठीक है। जो भी फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे भी काम करते थे, तो वहाँ पे एक लेडी है जो आया करती थी। तो यशपाल थी जो एक ऐसे मेंबर थे जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये HSRA ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, सारा जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है या फिर फंड वगैरह आता था, तो सब किसके पास होता था, यशपाल के पास होता था, ठीक है। पर वो क्या है, उनका जो ध्यान है फैक्ट्री वगैरह के अंदर, जहाँ पे वो काम करते, एक लेडी आती थी रोज़, उनकी तरफ जाने लग गया, ठीक है। और वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा उस लेडी की तरफ अट्रैक्टिव हो गए कि जो अपना मेन मकसद है, देश की लड़ाई जो उनका मेन मकसद है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना एक मेन मकसद है, वो भूल गए थे, ठीक है। तो जिससे क्या है, जितना भी फंड वगैरह आता था HSRA के अंदर, वो सारा पैसा क्या है उस लेडी पे लगाने लग गए थे, ठीक है। हम सारा नहीं बोल सकते, कुछ जो पैसा है वो लेडी के ऊपर जो लगाने लगे थे, वो जो फीमेल वहाँ पे आती थी, ठीक है। तो जिससे क्या है, एक तो जो HSRA ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी तो उसमें पहले पैसे की कमी थी, ठीक है। ऊपर से ये जो यशपाल है ये पीछे से ही काम कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, जो HSRA है उसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल नहीं पाती, तो ये जो है आगे जाकर टूट जाती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था कि यशपाल है जो उसने ये गड़बड़ की थी, जिसके कारण क्या है, ये जो पार्टी है आगे जाके ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है चंद्रशेखर आज़ाद, और भी बहुत सारे फेमस इवेंट है जो इनकी लड़ाई जो इनकी लाइफ के अंदर हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको वॉच कर सको। थैंक यू।